2026-27 का बजट सेशन पूरे जोरों शोरों के साथ चल रहा है और इस मौके के ऊपर मैं अपने जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, अपने नौजवान भाई बहनों के साथ किसी जाती मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों के साथ मुखातिब नहीं हो सका। और लेकिन मसलसल मुझे आपके टेलीफोन कॉल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके पैगाम मिलते रहे हैं कि बजट सेशन जो जोरों शोरों के ऊपर चल रहा है, इससे आपकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैं आपसे मुखातिब होकर एक सच बात जम्मू कश्मीर के 30 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को यह पैगाम पहुंचा रहा हूं जो 18 से 40 साल के बीच में है, कि हमारी 2019 को रियासत को तोड़ने के बाद और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट तोड़ने के बाद, या यूं भी आप कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 2019 के बाद बनने के बाद, मनोज सिन्हा के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश में बनी और हमारे जम्मू कश्मीर में बनी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के चौराहे के ऊपर खड़ा कर दिया और नौजवानों की एक भी उम्मीद और जो ख्वाब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को दिखाए थे, वो मुलाजमत के, रोजगार के, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बजट का सेशन चल रहा है और अफसोस इस बात का है कि इस मौके के ऊपर जो गोदी मीडिया होता है भारतीय जनता पार्टी का, जो मीडिया सेल है, वो झूठ सच कम और झूठी अफवाहें ज्यादा फैलाता है ताकि बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, अवाम जो है, वो सरकार के से निराश हो जाए। लेकिन आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इनके 3 मेंबर पार्लियामेंट्स ने और 29 एमएलए ने इस निजाम सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने इतना खराब कर दिया है कि अब उस सिस्टम और निजाम को ठीक करने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। जो पिछले 12 सालों में 2014 से लेकर 26 तक इन्होंने निजाम को बर्बाद किया है और ये चुनी हुई सरकार को इन्होंने जिस तरीके से कमजोर किया हुआ है। आज सीधा मैं मुखातिब हो रहा हूं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें अपनी डिमांड्स इसके कमेंट बॉक्स में। और जो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और उसके साथ 90 एमएलएस का, जिनके साथ आप मशकूर थे इतना कि वो असेंबली में आपकी आवाजें उठाएंगे और मुतालबात को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए मैं आज एक एक शोबे के साथ मुखातिब हूं। सबसे पहले जो इस समय हमसे वादा किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा था कि इनका 6 से 9 महीने टाइम पीरियड किया जाए, लेकिन हम कह रहे थे कि 6 से 12 महीने टाइम पीरियड और इनकी 20 साल तनख्वाह सीजनल टीचर्स की जाए, जो दूर दराज के इलाकों में ठंड में, बरसात में और तबाही के मंजर में वहां पे दूर दराज के ट्राइबल बच्चों को पढ़ाते हैं, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इनके ट्राइबल नेताओं ने भी इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। फिर भी ये मशकूर रहे उन एमएलए के, लेकिन वो काम असेंबली में नहीं करवा पाए। लेकिन एक बात, मैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अभी सुनील डिंपल जिंदा है, आपका बड़ा भाई। हम जो हमारे हकूक जो पूरे नहीं होंगे इस बजट सेशन में, अभी बजट चल रहा है, बेताब ना होइए, सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, सामने सच्चाई हकीकत आ लेने दीजिए कि 2026 और 27 के बजट में क्या रखा है। सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, इनके साथ वादे किए हैं सरकार ने। हम मसलसल कितने सालों से इनके लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस, मेंबर पार्लियामेंट्स इनकी मांगों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। और यहां तक कि ये सरकार करना चाहती है, सीजनल टीचर्स के 6 से 9 महीने तक करना चाहती है। एलजी और एजुकेशन मिनिस्टर ने जब वादा किया था कि 6 से 9 महीने किया जाए, लेकिन एक बात की चेतावनी मैं दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करते जाइए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि हम अपने राइट्स, अपने हक के लिए जंग लड़ेंगे और एक एक नौजवान के साथ, चाहे वो सीजनल टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर हैं, कृषि उद्यमी हैं, किसान खिदमत घर चलाने वाले हैं, रहबरे खेल के तहत फेयर प्राइस डीलर्स के साथ वादे किए हैं कि उनको नौकरी दी जाएगी, कॉन्टीजेंट पेड वर्कर्स की वादे किए थे कि तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, लैंड डोनर्स के साथ वादा किया था कि उनके जमीनें और उनको नौकरियां दी जाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं उनसे वादा किया था कि उनकी तनख्वाह 45,000 की जाएगी। हम यूजीसी का ग्रेड मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग न जाने क्या कर रहे हैं, क्या क्या अफवाहें आ रही हैं। आप लोग मुझे टेलीफोन कॉल करके बता रहे हैं, लेकिन अब अपनी जाती मसरूफियात से थोड़ा सा मैं राहत मिली है और हम यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं होंगे। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो सरकार को हमने जगाया है कि हमारी ये मांगे हैं। हमने ये भी जगाया था कि हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और रहबरे खेल वालों को भी पक्का करने का इन्होंने 1 महीने का वादा हमने किया हुआ है। दूसरा, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को साथ हमने वादा किया है कि फेज्ड मैनर्स में उनको साथ पक्का करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खेल को खराब कर रहे हैं। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आपकी हुकूमत है, आपने कितने सीजनल टीचर्स पके किए, कितने वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, कृषि उद्यमी इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाए थे, कितने आपने मनोज सिन्हा साहब पके किए, कितने सीएपीडी फेयर प्राइस डीलर्स को आपने रहबरे खुराक के तहत आपने पक्का किया, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आपने तनख्वाहें बढ़ाई। अभी भी मरकज में आपकी सरकार चल रही है, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर्स आपके हैं, फिर भी आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, अलग जम्मू रियासत की मांग कर रहे हैं। यूजीसी के तहत नौजवानों को बांटने का, जात के मुफाद के ऊपर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं, अलग रियासत की मांग कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की आवाम के, नौजवानों के मसलों को हल करने की बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। यह सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। आपने कौन सी चाल हमारे साथ नहीं चली है? मैं आज सीधे तौर के ऊपर यह कह रहा हूं, आपने तो नायब तहसीलदारों की भर्तियां बंद करवा दी। ललित साहब ने सब इंस्पेक्टर की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उन्हें भरने नहीं दे रहे। अपने भाषण में आपने एक वादा पूरा नहीं होने दिया। 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ने देनी है, आप उसे भी भरने नहीं देने जा रहे। आपने खुद एज लिमिट्स लैजी ने रास्ते में रुकावट डाली और केएएस एस्पिरेंट्स की उम्र भी बढ़ने नहीं दी। 48,000 करोड़ रुपया जेकेएसएसबी ने एप्लीकेशन फॉर्म्स का इकट्ठा कर लिया, लेकिन ना इंटरव्यू कंडक्ट किए, ना रिटर्न कंडक्ट किए और पोस्टें वैसी की वैसी पड़ी हुई है। 8,000 टीचर्स की पोस्टें डीफ्रीज करने की मांग की है हमने, डीफ्रीज किया जाए। 24,000 जो आपने ऐलान किया है वो पोस्टें भरी जाए। और ये सरकारी स्कूलों में जो हमारे सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए। जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट लेक्चरर, प्रोफेसर, उनको जो खाली असामियां 3,000 से ज्यादा सब्जेक्ट वाइज प्रोफेसर्स नहीं हैं कॉलेजेस में, इन बच्चों को लगाया जाए। ये बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। ये न जाने इसमें कितनी सच्चाई है कि ये इनको बताया जा रहा है कि किसी के लिए कुछ भी नहीं इस बजट में हो रहा है। बजट सेशन चल रहा है, हम देखेंगे। अगर किसी को कुछ इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने हक और इंसाफ की जंग को लड़ेंगे। और चाहे वो तमाम बच्चे हैं, जितने भी, हम उनके साथ खड़े हैं। सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, लैंड ओनर, कॉन्टीजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर, रहबरे खुराक के तहत सीएपीडी वर्कर, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ, नेशनल यूथ कॉर्प्स के साथ, रहबरे खेल। और जो अफसोस की बात है, 2014 में आपने हमारे बच्चों को डिसएंगेज कर दिया, टीचर्स को। फिर उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपने 2018-19 में जो हमारे टीचर्स बच्चे, हाईली क्वालिफाइड बच्चे लगे थे, उनको डिसएंगेज कर दिया। आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं।
हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं साहब। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी ये पैगाम भेज रहा हूं, सकीना इट्टू को भी पैगाम भेज रहा हूं कि आप इन सभी की तरफ देखें, क्योंकि वादे तो आपने भी किए हैं। वादे आपके साथ सरकार बनाने का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आपको सरकार बनाने वाला और आपको चीफ मिनिस्टर बनाने वाला अगर कोई शख्स जम्मू कश्मीर में है तो मैं डंके की चोट में कहता हूं कि वो सुनील डिंपल ने आपकी सरकार बनाई थी। और ये वादे थे हमारे कि हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ेंगे, आर्टिकल 370 को वापस लाने की जंग लड़ेंगे, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का असेशन इल्हाक भारत के साथ हुआ है वो वापस लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुश्किलें और पैदा कर रही है, हम जानते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। और तमाम नौजवानों को ये मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपके साथ आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल खड़ा है। इस वीडियो को पैगाम में आपकी जो मुतालबे हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक एक नौजवान के हाथ में जो 18 से 40 साल के बीच है, जो हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड, पीएचडी किए हुए बच्चे जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उनकी 8000 पोस्टें हैं, उसे जल्द से जल्द भरा जाए। हाँ, ये बिल्कुल जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं चलने देना चाहती है, लेकिन आप ये मत भूलें कि आपको हम बेनकाब करेंगे। 29 एमएलएस को, 3 मेंबर पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के, कभी वो मजहबी राजनीति करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स ने, चिनाब वैलीज के मुस्लिम्स ने, पीर बंजाल के मुस्लिमों ने, पीर बंजाल क्या है खिता, हाँ, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा और जो श्यामलाल शर्मा अलग रियासत की मांग कर रहे हैं। आपका ये ख्वाब, आप या तो मेंटली सिक है, और जो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कब्जे किए हुए हैं इन लोगों ने ज़मीनों के ऊपर, सबसे ज़्यादा कब्जे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद किए हुए हैं, चाहे इनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एक्स स्पीकर्स हो, एक्स मिनिस्टर्स हो, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले खुद भी इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे बेताब थे, उनका पैगाम आ रहा था। हाँ, ये ज़रूर इसको सरे शेयर कीजिएगा ताकि आपकी उम्मीद, आपको राहत मिले और आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल अभी जिंदा है और आपके साथ खड़े हैं। हम एक एक मुतालबे को पूरा करेंगे और अपने हक की लड़ाई को बजट के बाद भी पूरे जोरों शोरों से पूरा करने के लिए इस सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर कर देंगे।